सो योगा के बारे में बहुत सारी चीज़ें चलती है कि योगा क्या है। तो आज मैंने बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में लिख रखी है, तो धीरे धीरे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि योग शब्द का अर्थ आखिर क्या है। ठीक है, योग शब्द जो अगर अपन कॉमनली देखें तो किसी दो चीज़ों को जोड़ना या मिलान करना होता है, और अलग अलग लोगों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी। पहली बार परिभाषा जो योग सूत्र से निकल के आती है वो है योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त का मतलब है आपके माइंड के अंदर आने वाले फ्लक्चुएशंस को रोकने का कार्य जो करता है उसको बोलते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों को निरोध करती है, जिसके बाद आप शांत होते हो। उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश देते हुए कहा समत्वम योग उच्यते। जब आप अशांत मन दुखित मन को शांत करते हो और समभाव से योग के साथ खुद को जोड़ते हो और आप शांत होते चले जाते हो, तो ये भाव आगे जाके योग के द्वारा आपको प्रसीव होता है। उसको बोलते हैं समत्वम योग उच्यते। नेक्स्ट है योग कर्मेषु कौशलम। अगेन ये गीता से आया है वर्ड। कर्मों के अंदर जितने भी आप कम कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उनके अंदर कौशलता लाना, एप्टीट्यूड लाना, उनके अंदर दक्षता लाना, ताकि आप उनको और बेहतरीन तरीके से कर सके अपने कर्मों को, उसको कहा गया है योग। उसके बाद एक और आता है जो मैत्रेयी उपनिषद, उसने कहा कि मन इंद्रियों और प्राणों को एक करना। आपके मन इंद्रिय और प्राणों तीनों को एक जगह जब आप कर लेते हो तो उसको हम योग कहते हैं। उसके अलावा कठोपनिषद उन्होंने कहा पंच इंद्रियाँ, पांच इंद्रियाँ आपकी मन एवं बुद्धि को स्थिर करना। पांच इंद्रियाँ, उसके बाद मन, फिर बुद्धि। इंद्रिया स्थिर होने पे मन स्थिर होता है, मन स्थिर होने पे बुद्धि स्थिर होती है। तो इन तीनों को एक जगह कर लेना इस योग। उसके अलावा बहुत सारी जगह ये भी कहा गया कि जीवात्मा व परमात्मा को जोड़ना, इट्स ए योग। शिव और शक्ति दोनों को मिला देना, इट्स ए योग। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही, इतिहास ऐसा रहा योग का, उसके बारे में कुछ हम देखते हैं। बहुत पुराना इतिहास है, एग्जैक्ट कितना पुराना इसके बारे में आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, लेकिन जब से जितने भी पुराने ग्रंथ आए हैं, वेद आए, वेदांग आए, उन सभी के अंदर इसका योग का एक प्रारूप दे रखा था। इसके बारे में संक्षिप्त में एक विवरण था। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है, श्री कृष्ण गीता के अंदर आता है कि चतुर्थ अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इस सृष्टि के आरंभ में मैंने सबसे पहले सूर्य देव को योग का उपदेश दिया। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को योग सिखाया। मनु ने इस वाकु को इसके बारे में बताया, और इस वाकु ने अयोध्या डेवलप की थी। अयोध्या का निर्माण उन्होंने किया था, और उसके बाद एक राजसिक परंपरा चली। उसके बाद योग विलुप्त हो गया, और फिर उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हें योग के बारे में बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी जगह से मिलता है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो ऋग्वेद में मिलता है कि 10वें खंड में कहा कि हिरण्यगर्भ सबसे पहले सृष्टि का निर्माण हुआ, और उसी के साथ में योग का भी उन्होंने कारण बताया। हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्या पुरातने, मतलब हिरण्यगर्भ को योग पे बोलने वाला सबसे पुराना वक्ता बताया गया है। ठीक है, उसके बाद में योग को 5 खंडों में डिवाइड किया गया है इतिहास को। सबसे पहला प्रथम खंड है जिसको हम बोलते हैं कालखंड। ठीक है, जिसको बोलते हैं श्रुति काल, जिसमें डीप मेडिटेशन में जाया करते थे और सुना करते थे ऋषि बहुत सारी चीज़ों को, उसको बोलते हैं श्रुति काल। आयुर्वेद में शरीर के 5 वायु को तेज बढ़ाने के लिए इस प्रकार की प्रार्थना की जाती थी। पांचों आपके जो जिनसे आपका शरीर बना है उनकी आयु को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जाती थी कि वो उस काल में उपयोग करते थे। दूसरा है कि ये काल लगभग बहुत सारे लंबे समय तक चला था। उसके बाद जो दूसरा काल आया वो आया था दर्शनों का काल, जिसके अंदर बहुत सारे दर्शन लिखे गए, अलग अलग चीज़ें लिखी गई, जिसमें योग वशिष्ठ, भगवद गीता, पतंजलि योग सूत्र, ये सभी ग्रंथ उस समय पे आए। और बौद्ध संप्रदाय भी इसी समय पे डेवलप हुआ, जैन भी इसी समय पे डेवलप हुआ, दर्शन काल के अंदर ही। तो उनके अंदर भी योगा का संक्षिप्त विवरण अपने को देखने को मिलता है। उसके बाद आया थर्ड टीकाओं का काल। यह काल 10वीं शताब्दी में जारी हुआ। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रखी गई, उसके आधार पे बड़े बड़े जो ग्रंथ थे, वेद थे, वेदांग थे, उनके ऊपर छोटी छोटी अलग अलग लोगों ने टीकाएँ लिखी, और ये धीरे धीरे सामने निकल के आया। उन टीकाओं में लिखा गया, अलग अलग लोगों ने लिखा, वो लिखा गया था विज्ञान भिक्षु भोजदेव के द्वारा, वाचस्पति मिश्र के द्वारा, नागोजी भट्ट ने अपनी टीकाएँ लिखी थी। और किन के ऊपर लिखी थी? योग उपनिषद भक्ति ग्रंथों के ऊपर,
स्रोत ग्रंथों के ऊपर अपनी टीकाएं लिखी थी। उसके बाद आया था आधुनिक का, उसके बाद आया भक्ति एंड हठ योग का काल, जो चतुर्थ है। ये कालखंड का 10वीं शताब्दी के आरंभ होकर 19वीं शताब्दी के अंत तक रहा था। इस काल में नाथ संप्रदाय का प्रसार हुआ कि शरीर की क्रियाओं के द्वारा मन को कंट्रोल किया जाने लगा। ठीक है, यह संप्रदा उसके बाद हुई। इसके अंदर जो ग्रंथ निकल के आए थे, हठ योग प्रदीपिका, घेरंड संहिता, इसके अंदर डेवलप हुए, जिसके अंदर शिव और शक्ति का बड़ा रूप माना गया और बहुत सारे योगा के आसनों के रूप में बहुत ज़्यादा उसको देखा गया। फिर प्राणायाम के रूप में देखा गया, शरीर की शुद्धि के रूप में इसी काल से देखा गया। उसके बाद आता है आधुनिक काल, जो रिसेंट में चल रहा है। इसके ऊपर बहुत से लोगों ने अपनी अपनी टीकाएँ लिखी, अपने अपने वर्णन किए, जिसमें से महर्षि रमन, श्री अरबिंदो, कृष्णमूर्ति, स्वामी शिवानंद, स्वामी कुवलयानंद आदि ने इस परंपरा का विकास किया। उसके बाद उन्होंने इसका प्रसार पूरे विश्व भर में किया। परमहंस योगानंद ने इसका प्रचार विदेशों तक भी किया, योग का प्रचार। उसके बाद हम देखते हैं कि योग का एक्चुअल में महत्व क्या है। तो सबसे पहला महत्व आता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्योंकि हम शरीर को बिगाड़ लेते हैं अपनी पसंद के द्वारा। तो स्वास्थ्य के अंदर ये आपके षट कर्मों को यूज़ करके, जिसके द्वारा आप शरीर को शुद्ध करते हो, आसनों के द्वारा आप अपनी मोबिलिटी और लचीलेपन को बढ़ाते हो, इससे आपके शरीर में सुदृढ़ता आती है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा योगदान है। दूसरा योगदान है रोगोपचार। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बीमारियाँ हैं, जिनसे आप रिकवरी एक स्टेट तक योगा के द्वारा आराम से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि औषधियों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके द्वारा लोगों के नोस्ट्रिल्स के अंदर गलत एयर चली जाती है, जैसे आटा चक्की में काम करने वाले, रुई का काम करने वाले, सड़क पे मजदूर, तो उनके नाक के अंदर बहुत सारे धूल के कण ऐसे चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी लंग की कैपेसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो औषधियाँ जो योग सूत्र हमें बताता है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो योगा के नॉर्मल ब्रीथिंग के पैटर्न है, उनके द्वारा उनके लंग की कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है। उसके अलावा खेल कूद के क्षेत्र में भी इसका बड़ा रोल रहा है कि क्योंकि जब आप फिजिकल वर्कआउट खूब करते हो तो आपकी बॉडी धीरे धीरे मोबिलिटी को लॉस करने लगती है। तो स्टिफनेस को दूर करने के लिए और मेंटलिटी और अटेंशन को बढ़ाने के लिए खेल के क्षेत्र में भी इसका बड़ा उपयोग है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका बड़ा योगदान रहा है कि स्कूल में आज हर विद्यालय में इसका उपयोग किया जा रहा है, पाठ्यक्रम का इसका हिस्सा बनाया जा रहा है, क्योंकि आपके अटेंशन को बढ़ाने की पीढ़ी है। सामाजिक क्षेत्र में भी इसका बड़ा रोल है, क्योंकि राग, द्वेष, लोभ, मोह, क्लेश, इन सभी चीज़ों से हमारे को दूर करने में ये मदद करता है। उसके अलावा देश के रक्षा क्षेत्र में भी इसका बड़ा योगदान है, क्योंकि ऐसे दुर्लभ क्षेत्रों में जहाँ पे तापमान अधिक या कम होता है, तो उस तापमान में व्यक्ति नेचर के साथ में कैसा जुड़ा रहे, इसके लिए प्राणायाम और बहुत सारे आसन ऐसे हैं योगा के जो उसमें उनकी मदद करते हैं। उसके अलावा अंतरिक्ष में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जाते हैं, ये वहाँ पे अपने आप की बॉडी को मेंटेन करने के लिए वो डीप मेडिटेशन रेगुलरली किया करते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं हुआ करते। तो योगा ही एक ऐसा फ्लो है जो उनके समय को व्यतीत करने में मदद करता है। उसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में बहुत सारा काम है कि बहुत सारे वर्किंग जो एम्प्लॉयज़ है उनका तनाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से उसका रोल औद्योगिक क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा है। अनुसंधान के क्षेत्र में कि इसका उपयोग बहुत सारे क्षेत्र में है, जैसे दार्शनिक के रूप में, संस्कृति के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में, रोगोपचार के रूप में, सभी के अंदर योग की उत्कृष्टता बढ़ती जा रही है। तो ये सभी चीज़ें हमारे को देखने को मिलती है कि योग का क्या आखिर महत्व है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वेदों में योग, वेदों के दौरान या फिर अलग अलग वेदांत आए, उपनिषद आए, भगवद गीता आई, वो सभी योग के बारे में क्या कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ में जुड़े रहिएगा पार्ट 2 के अंदर।